टाइम कटता जा रहा है आपका, जितने धीरे धीरे दर्शकों को देखेंगे आप। सभी लता मंगेशकर, आशा भोसले को मेरा प्रणाम। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आइए, आप सबके बीच में मुझे बुलाया है और निश्चित रूप से मुझे बुलाया है तो मुझे अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एंट्री फीस दी है तो प्राण तो पीने पड़ेंगे। आनंद मस्ती के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। इससे पहले आपने अच्छे गीत संगीत सुना, इसके बाद भी सुनाएंगे, लेकिन मेरी कुछ पंक्तियां हैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हम लोगों ने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और रूठना सीख लिया है, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना भूल गए हैं। मैं आपके बीच में इसी छोटी छोटी बातों को हंसकर मुस्कुराने के लिए आया हूं। कोशिश करूंगा, छोटी बड़ी हर खुशी हमसे छीन ली है, जैसे लगता है कि प्रेमी से प्रेयसी छीन ली है। इस तरक्की ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली है। वाह 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 वाह। ऐसे ही शायरी सुनाते सुनाते आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा, हास्य से आपको अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं सुनाने कुछ और आया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली पंक्तियां गाते हैं, लेकिन जब राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के 37 लोगों ने 172 घंटे तक बलात्कार किया, तब हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, हमारा मुंह क्या बोलना चाहता है, हमारा हाथ क्या करने चाहते हैं, तब पंक्तियां निकलती है साहब। तब मैं उस पंक्ति पे भी बाद में आऊंगा। मैं आपको पिता के ऊपर सुनाना चाहता हूँ, एक कविता आपके बीच में लिख के लाया हूँ। माँ के ऊपर सब लिखते हैं, पिता के ऊपर सब लिखते हैं। मेरा मन था कि मैं लड़कियों पे सुनाऊं। मैंने लड़कियों के लिए कहीं लिखा था कि लड़कियों को सरेराह तमाचे मारना और टांगे तोड़ना सिखाइए, लेकिन सिया की हरकतों के बाद मैंने अपना विचार बदल लिया है। क्या बात है, क्या बात। तो मैं पिता के ऊपर कुछ लिख के लाया हूं, आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा। पीछे तक जोरदार तालियों का हजूम खड़ा करे, मत्सव खड़ा करे। मेरे प्रिय भाई आज सलीम भाई मेरे पास बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराणा प्रताप के साथ हकीम का सूरी बैठे हुए हैं। तालियां वालियां बजाओ साहब। ये लोगों ने हमें आपस में बांट दिया है साहब। हम तो राजस्थान से आए थे, जहां राणा सांगा का सेनापति हसन का मेवाती हुआ करता था, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी हुआ करता था। उस राजस्थान से हम लोग आए हैं, जहां पर अब्दुल कलाम को हम राष्ट्रपति बना देते हैं, रसखान को हम किताबों में पूछते हैं। सब जहां हिंदू मुस्लिम की बात करना बेकार की बातें होती है, वहां पर मैं पिता पर एक हास्य की पंक्तियां लेकर आया हूं। आपका आनंद चाहूंगा, मस्तियां चाहूंगा। कुछ पंक्तियां मेरे आपके हृदय तक पहुंचे, तालियों का महोत्सव खड़ा करना। फादर्स डे पर पिताजी का बदला, मेरी कविता का शीर्षक है। सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो उसमें देखा कि मोहित गोस्वामी ने एक पोस्ट डाल रखी थी कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। मोहित गोस्वामी ने एक पोस्ट डाल रखी थी, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। एक ने डाल रखी थी पुलकित नागर ने कि मेरे पापा मेरे रियल आइडल हैं। साहब मैं सब दोस्तों की पोस्टें देखता रहा, मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ पापा के बारे में लिखूं। तुरंत मैंने विचार किया कि मेरे पापा, मेरा फेसबुक का स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस मैंने लिखा, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा कि मेरे पापा किसी भी फादर्स डे के मोहताज नहीं है। जब उनका मन करता है जूता उठाकर मार देते हैं और कहते हैं कि बाप बाप होता है। बहुत शानदार, तालियां, एक बार तालियां। ये स्टेटस मैंने डाल दिया, 117 कमेंट्स आए, हजारों लोगों ने लाइक किया और असंख्य लोगों ने उसको शेयर किया। पंक्तियां काफी वायरल हो गई साहब। दिन में मेरे पापा मेरे कमरे में आए और कहा कि लेखक साहब क्या हालचाल है। बड़े वायरल हो रहे हैं आप तो। मैं थोड़ा सहम गया। पापा ऐसे मुस्कुराते हुए निकल गए। शाम को घर में सभी मेहमानों का तांता लग गया। मैंने समझा कि हो सकता है घर में कोई कार्यक्रम हो। मौसी बुआ काका चाऊ ताऊ सब आ रहे थे, तो पूरे कमरे में मेहमान सज गए। धीरे से पापा आए, मोबाइल निकाला, फेसबुक पर मेरा कमेंट सुनाया कि हमारा बेटा लेखक बन गया है और इसने हमारे बारे में ऐसा लिखा है। पापा ने कहा कि अब मेरी बारी है। पापा ने कहा कि अब मेरी बारी है। पापा ने एक पुराना एल्बम निकाला, उसमें से फोटो निकाला जिसमें से मैं नंगा खेल रहा था, थाली में कुछ खाते हुए, मिट्टी खाते हुए। दूसरा फोटो निकाला उसने जो मैं किसी पड़ोस की पिंके के साथ शादी विवाह खेल रहा था 5 वर्ष की उम्र में। ऐसे अनगिनत फोटो उन्होंने निकाले। मैंने कहा पापा क्या है, इनको हटाओ, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पापा ऐसे धीरे धीरे अनगिनत फोटो निकालते रहे। फिर पापा धीरे धीरे आए कि जब आप पैदा हुए थे
तब अस्पताल का बिल 1700 रुपये बना था। उस समय मेरी जेब में 900 रुपये थे, तब मैंने अपनी घड़ी बेच दी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी वाह, 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 वाह। मेरी आंख का कोना नम होता जा रहा था। फिर पापा ने कहा कि जब तू 5वीं में फेल हो गया था, मोहल्ले वाले सारे लोग तुझे बेवकूफ कर रहे थे, तब मैं तुझे सीने के लगा के घूम रहा था साहब। पापा ऐसे कहते गए, धीरे धीरे कहा कि जब तू पहली बार जॉब करने शहर से बाहर गया, तो मैं तेरे को शहर की बस में बिठाकर पहली बार 10 किलोमीटर पैदल चल के आया कि मैं उदास रहूं तो लोग ये नहीं पूछ पाए कि तू उदास क्यों है। मैं उदास पूरे रास्ते में रोते रोते आया। तब मुझे एहसास हुआ कि पापा सिर्फ जूते से डराते नहीं है, पापा के जूते इसलिए घिस गए कि मेरी जिंदगी बन सके, क्या मेरी बात है, जिंदगी बहुत बन बढ़िया। सके। वाह, 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 वाह। आंधिया गम वाह, की वाह, चलेगी तो तुम्हारी। संवर जाऊंगा, आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो हाथ सुनाने आया था, सुन लिया। अभी एक बार गीतों की महफिल है, गीतों की महफिल सुनेंगे, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया कुंवर प्रताप जी।